सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आयोजित हुए थे और आज संविधान दिवस की भी हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जैसे कि आपने पूर्व के वक्ताओं को और जो एक शॉर्ट फिल्म यहां पर दिखाई गई है उसमें भी देखा है। भारत का संविधान 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित एक संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई संविधान सभा ने जो अलग अलग समितियां बनाई थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस संविधान को कितनी धाराओं में, कितने उपबंधों में कैसे संयोजित करना है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि यहां पे बताया भी गया कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान के निर्माण में लगे और भारत के संविधान निर्माण में जिन भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसमें अपना सहयोग किया, आज उसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान, भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला संविधान अगर किसी के पास है तो हम सब भारतवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित इस संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उस समय भी जब इस संविधान की मूल प्रति को लेकर के उनकी समिति संविधान सभा के पास गई थी, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि यह संविधान एक दस्तावेज है जो भारत की विविधता को एकता में जोड़ने में सदैव एक मार्गदर्शिका के रूप में पूरे देश का नेतृत्व प्रदान करेगी। और हम सब भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि संविधान लागू होने के यह अमृत महोत्सव वर्ष वर्तमान में चल रहा है और संविधान अंगीकृत किए जाने का अमृत महोत्सव वर्ष का समारोह आज यहां पर आयोजित है। और इस अवसर पर हम लोग यहां पे इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। हर संस्था में, हर पंचायत में इस प्रकार के आयोजन करके संविधान की प्रस्तावना का वाचन सभी संस्थाओं के द्वारा करने का एक प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में संविधान दिवस के पीछे पूरे देशवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया था। अक्सर होता है कि हम में से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के बाद स्वतंत्रता की उस वास्तविक कीमत को विस्मृत किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने उन क्रूर यातनाओं को नहीं सहा। परिणाम क्या है? हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं
और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने भी कर्तव्य के बगैर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर कोई ना कोई तानाशाह उस पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेकर के वहां के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत ने अपने संविधान को हमेशा लागू होने के बाद सर्वोपरि मान करके सदैव इसको सम्मान दिया। अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने प्रतीकों को सम्मान दिया और संविधान की उन मूल भावनाओं को, जिन मूल भावनाओं पर आधारित भारत का संविधान बना हुआ है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। जब भी कोई देश अपनी इन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है, उसको विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना रखी। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि हर भारतवासी के सामने जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर चुका होगा,